हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लीगल हिस्ट्री। लीगल हिस्ट्री का 7वां क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। जो 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट है, उसके प्रावधान जो हैं वो बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका परिचय। 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला महत्वपूर्ण कानून था। ये जो रेगुलेटिंग अधिनियम है, रेगुलेटिंग एक्ट है, इसको पारित किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, जिसके माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई थी। जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके शासन पर नियंत्रण, उसके शासन पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी इस एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश प्रशासन के संवैधानिक इतिहास की नींव रखता है। इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनी के प्रशासन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना था। ये जो अधिनियम था, इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के प्रशासन में पारदर्शिता यानी कि कंपनी के प्रशासन में, कंपनी के शासन में ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करना। ठीक है, फिर है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 की मुख्य विशेषताएं। गवर्नर जनरल की नियुक्ति। इस एक्ट की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं गवर्नर जनरल की नियुक्ति, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, अन्य प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण, प्रशासनिक दोषों की सुधारात्मक पहल। ठीक है, इस अधिनियम की पहली विशेषता गवर्नर जनरल की नियुक्ति। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर के पद को बढ़ाकर अब उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित किया गया। पहले उसका सिर्फ गवर्नर नाम था, लेकिन इसके पद को बढ़ाकर उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल घोषित कर दिया गया। इसका उद्देश्य बंगाल की सत्ता को केंद्रित करना और बाकी प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण करना था। ये जो एक्ट था, इसका उद्देश्य था बंगाल की सत्ता पर, जो बंगाल में शासन हो रहा है, जो बंगाल में कार्य हो रहा है, उसको केंद्रित करना और उसकी प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण रखना। इस पद पर वारेन हेस्टिंग्स को पहली बार नियुक्त किया गया। जो वारेन हेस्टिंग्स है, इनको पहली बार नियुक्त किया गया था गवर्नर जनरल के पद पर। उन्हें सहायता देने के लिए 4 सदस्यों की एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो बनाई गई थी उनकी सहायता के लिए। किसके? वारेन हेस्टिंग के, जो उन्हें सलाह देती थी। हालांकि अंतिम निर्णय गवर्नर जनरल द्वारा लिया जाता था। जो ये एक्ट है, इसके द्वारा कोशिश की गई थी बंगाल की सत्ता को केंद्रित करने की और बाकी प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण रखने की। और जो इसमें वारेन हेस्टिंग थे, वो गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किए गए थे और इनकी सहायता के लिए 4 लोगों की नियुक्ति की गई थी, जो इन्हें सलाह देने का कार्य करते थे। ठीक है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता था वो गवर्नर जनरल का ही होता था। किसका? वारेन हेस्टिंग्स का। फिर है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। इस अधिनियम के तहत भारत में पहला सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट 1774 में 1774 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। ये जो अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, इसके अंतर्गत ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। इसमें टोटल 4 न्यायाधीश थे, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यह न्यायालय ब्रिटिश नागरिकों और कुछ मामलों में भारतीयों पर भी दीवानी एवं आपराधिक मामलों में अधिकार रखता था। हालांकि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर बाद में कई विवाद उत्पन्न हुए। जो भी उसका क्षेत्र था, अधिकार क्षेत्र न्यायालय का, कलकत्ता न्यायालय का, उसको लेकर बाद में उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुए थे। ठीक है, याद रखना, जो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय था उसमें 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। 1774 में कलकत्ता न्यायालय की स्थापना की गई थी, उसमें 4 मुख्य न्यायाधीश थे।
पहला मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। फिर है अन्य प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण। मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी पहले स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, लेकिन इस अधिनियम द्वारा उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अब कोई भी युद्ध संधि या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले इन प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी आवश्यक हो गई। इससे कंपनी के प्रशासन में एकरूपता और नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। ठीक है। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण। ब्रिटिश संसद ने इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर निगरानी रखने की पहल की। ये जो अधिनियम था 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, इस अधिनियम के द्वारा जो संसद है, ब्रिटिश संसद है, उसने पहल की थी किसकी? कंपनी पर निगरानी रखने की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस पर निगरानी रखने की। कंपनी के निर्देशकों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब ब्रिटिश सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी अनिवार्य हो गई। इसके अतिरिक्त कंपनी के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने और निजी व्यापार करने पर रोक लगाने की कोशिश की गई, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके, भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके। ये जो एक्ट था 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, इसके माध्यम से जो ब्रिटिश संसद थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर निगरानी रखने की पहल की, और जो कंपनी के निर्देशक थे, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, उनको अब वार्षिक रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है। और जो भ्रष्टाचार था या फिर निजी व्यापार था, इन सब पे रोक लगाई गई। फिर इसके बाद है प्रशासनिक दोषों की सुधारात्मक पहल। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, ये जो अधिनियम था 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, इसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन में पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और उत्तरदायित्व लाने की दिशा में पहला कदम उठाया। और यह अधिनियम पूर्णतः सफल नहीं रहा। ये जो अधिनियम था 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, ये पूरी तरह से सफल नहीं रहा। फिर भी इसने भारत में केंद्रीकृत ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में शासन को नियंत्रित करने के संवैधानिक प्रयासों की शुरुआत माना जाता है। ठीक है। फिर है इसका निष्कर्ष। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 जो 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट है, भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसने पहली बार ब्रिटिश संसद को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण का अधिकार दिया, लेकिन इसमें कई खामियां थीं। यह अधिनियम भारत में ब्रिटिश प्रशासन की एक नई प्रणाली की शुरुआत का प्रतीक बना। इसी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश संवैधानिक शासन की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया गया। ये जो अधिनियम आया, इसके द्वारा ही ब्रिटिश संवैधानिक शासन की दिशा में पहला कदम उठाया गया था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण किया गया था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निर्देशक थे उनसे वार्षिक रिपोर्ट मांगी जाती थी। ठीक है। फिर है इसके कीवर्ड्स, जैसे कि 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित, जो ये 1773 वाला अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट, इसको ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णय था, और इसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने की कोशिश की गई थी। 1773 जो अधिनियम है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, इसका उद्देश्य था कंपनी के अंतर्गत पारदर्शिता को यानी कि ट्रांसपेरेंसी को लाना, कि जो हो रहा है वो सब दिखना चाहिए, वो सब पता होना चाहिए। फिर है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 की मुख्य विशेषताएं। इसकी मुख्य विशेषताएं थीं गवर्नर जनरल की नियुक्ति। 1773 के अनुसार गवर्नर का पद था उसको बढ़ाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, और इसका उद्देश्य था प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण रखना। इस पद पर वारेंट हेस्टिंग्स थे, गवर्नर जनरल के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया था, और इनकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद बनी। ठीक है, जो इन्हें कानूनी सलाह देती थी। फिर है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना।
अधिनियम के तहत जो 1773 वाला अधिनियम है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की पहली बार कलकत्ता में स्थापना की गई थी, जिसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। फिर है अन्य प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण। मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी स्वतंत्र कार्य। पहले जो मद्रास बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के अधीन इसको कर दिया गया था। जो बॉम्बे और प्रेसिडेंसी के कार्य थे उनको गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था, जिससे कि प्रेसिडेंसी द्वारा गवर्नर की अनुमति, अगर प्रेसिडेंसी कोई भी कार्य करती है या कोई भी निर्णय लेती है तो उसमें उसको गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी होगी। फिर कंपनी प्रशासन में एकरूपता। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के प्रशासन में एकरूपता आई। ठीक है। इसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण। जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पारित किया गया था, जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया के जो कार्य हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो कार्य हैं उन पर नियंत्रण रखा गया, और जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, निर्देशक हैं, उनसे वार्षिक रिपोर्ट मांगी गई और वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया। इससे कंपनी के रिश्वत, निजी व्यापार और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई। ठीक है। फिर है प्रशासनिक दोषों की सुधारात्मक पहल। अधिनियम ने कंपनी पारदर्शिता, जो अधिनियम था 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट, उसने कंपनी की पारदर्शिता पर पहला कदम रखा। लेकिन ये जो इन्होंने कार्य किए थे, ब्रिटिश संसद ने कंपनी की पारदर्शिता पर कदम रखा था। उसकी जो पारदर्शिता है और जो उसके उत्तरदायित्व हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सफल नहीं रहा। ये अधिनियम संवैधानिक प्रयासों की शुरुआत था। ये अधिनियम संवैधानिक प्रयासों की शुरुआत था, लेकिन यह सफल नहीं रहा। ठीक है। फिर है इसके बाद इसका निष्कर्ष।